नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट काफ़ी सालों से हूँ। प्रैक्टिस किया है, टीचिंग किया है और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का अध्ययन करना भी मेरा काम है। तो मैं अभी एक हम बहुत पहले से हम जब से इस फ़ील्ड में आए हैं, तब से एक नक्शा होता था हमारे पास। एक नक्शा सर जोसेफ भोरे होते थे, उन्होंने एक नक्शा बनाया था और वो नक्शा कहीं खो रहा है, अभी बिल्कुल खो गया है। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी मैंने एक न्यूज़ आइटम पढ़ा 2 दिन पहले कि इंडियन गवर्नमेंट ने $12 मिलियन ग्लोबल पैंडेमिक फंड के लिए योगदान दे दिया है। $12 मिलियन पैंडेमिक फंड, पैंडेमिक क्या, महामारी। महामारी कौन-सा महामारी? जो महामारी अभी हमको जिसके बारे में मालूम नहीं है। जैसे हमने लड़की नहीं देखी और शादी की तैयारी कर रहे हैं। तो उस टाइप का डिजीज़ एक्स आएगा कि बर्ड फ्लू आएगा, उससे पहले से ही फंड हम दे देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, डब्ल्यूएचओ को दे देते हैं और जो सबके लिए दिवाली हो जाता है। कोई एक महामारी आ जाएगा तो पानी जैसे पैसा बहाएँगे, पर बात गलत नहीं है, होना चाहिए। पैंडेमिक होना चाहिए, फंड होना चाहिए, पर हमको जो रोज़मर्रा की जो हमारे समस्याएँ हैं, हेल्थ के समस्याएँ हैं, जो एक्सिस्टिंग समस्याएँ हैं, वो शायद कोई अंदरूनी जो अनजाना पैंडेमिक से भी बड़े समस्याएँ हम रोज़ हमारे देश में 1200 लोग, 1400 लोग टीबी से मर जाते हैं। 2000 से 4000 बच्चे रोज़ मर जाते हैं, दस्त से या दूसरे बीमारियों से, मैलन्यूट्रिशन की वजह से, दूसरी बीमारियों के लिए उनको इम्यूनिटी नहीं रहता है। ये तो ऑलरेडी हमारे पैंडेमिक है, टाइफाइड, मलेरिया, मैलन्यूट्रिशन और हमारे जो आम आदमी को जो हेल्थ सर्विसेज़ नहीं मिलता है, उसको जो बीमारी जो ठीक हो सकता है, वो बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है वो आम आदमी और वो बीमारी बढ़ जाता है। बीमारी जब बढ़ जाता है तब वो आता है टर्शियरी केयर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में आता है, जहाँ ठीक है उसको आयुष्मान भारत का ये मिल जाता है और आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो इंश्योरेंस स्कीम है, पर अगर उसको हेल्थ केयर उसको गाँव से ही मिलेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिलेगा, विलेज लेवल से मिलेगा, ब्लॉक लेवल में मिलेगा, तो उसको शहर तक आना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए 1943 में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम ब्रिटिशर्स छोड़ने वाले थे, तो उनका खैर बड़प्पन है, उन्होंने एक कमेटी बैठाया था, सर जोसेफ भोरे कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड ये कमेटी, हेल्थ सर्वे कमेटी बैठाया था। ये सर जोसेफ भोरे थे, ये इनके नेतृत्व में एक भोर कमेटी बैठा था, हेल्थ सर्वे कमेटी, और उन्होंने पूरे देश का 2 साल से ज़्यादा उन्होंने दौरा किया। हर प्रांत में गए, हर स्टेट में गए, कंडीशन देखा। उसके बाद उन्होंने एक 3 वॉल्यूम में भोर कमेटी रिपोर्ट बनाया। इंडिपेंडेंस के टाइम 1946 तक उन्होंने 2 साल 3 साल उन्होंने, इनकी पूरी कमेटी थे, इनके पूरे एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने कई पहलू देखे। इन्होंने पब्लिक हेल्थ के बारे में सर्वे किया, मेडिकल रिलीफ के बारे में सर्वे किया, प्रोफेशनल एजुकेशन कैसे होना चाहिए, मेडिकल रिसर्च, इंडस्ट्रियल हेल्थ, और 206 बैकग्राउंड पेपर्स इन्होंने लिखे और 26 महीने लगे इनको और नोट्स बनाए इन्होंने 206। पूरे 2.5 साल उन्होंने दौरा किया, उनकी टीम ने दौरा किया, तब जाके उन्होंने बोर्ड कमेटी रिपोर्ट एक नक्शा बनाया कि हमारा हेल्थ कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंस इंडिया का हेल्थ। बाद में फिर जब तक कमेटी खत्म हुआ रिपोर्ट राइटिंग, तब तक हमको आज़ादी मिल गया था, तो हमारे पास एक नक्शा बना के गए थे वो। बाद में वो इंग्लैंड चले गए थे, ब्रिटिश ओरिजिन के थे वो, और वो उनके लिख के गए। और उनके इसमें क्या था, भोर कमेटी का जो मास्टर प्लान था, उन्होंने लिखा था कि कंडीशन बहुत खराब है, हेल्थ कंडीशन इज वेरी पुअर,
उन्होंने दौरा करके 2.5 साल घूमे। आजकल क्या होता है, पैंडेमिक रिपोर्ट बन जाता है, माने पैंडेमिक ट्रीटी बन जाता है, टेबल कुर्सी में एयर कंडीशन में बैठ के। अभी के पॉलिसी मेकर्स वो टॉप में बैठ के अपना रिपोर्ट बना देते हैं, कहीं जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको कुछ नहीं मालूम है उनको ग्राउंड में क्या हो रहा है। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ऐसा बनाया था कि ये देखिएगा, गांव है सबसे नीचे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एट द लेवल ऑफ द विलेज देयर हैज टू बी अ ब्रॉड बेस। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10,000 का पॉपुलेशन से लेके 30,000 का पॉपुलेशन में 75 बेडेड हॉस्पिटल होने चाहिए। उसमें 6 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, यानी बेसिक सभी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अगर गायनेकोलॉजिस्ट हो, पीडियाट्रिशियन हो, तो हमारा जितना इन्फेंट मोर्टेलिटी इतना ज़्यादा है, बच्चे का देहांत होता है, माताएं का देहांत हो जाता है, हर 1 लाख डिलीवरी में 100 माताएं का देहांत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है आपका विलेज लेवल में। तो उनके बोर्ड कमेटी में दिया हुआ है कि एट द विलेज लेवल देयर शुड बी अ 75 बेडेड हॉस्पिटल। फिर जो मिडिल लेवल में होगा, ब्लॉक लेवल में देयर हैव टू बी 250 बेडेड हॉस्पिटल बताया था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने 2500 बेड हॉस्पिटल, पूरा सुपर स्पेशलिस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक तो पूरा ये हो जाता है। और ये कितने साल हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गए हमको आजादी पाए हुए, 70 साल से ज्यादा हो गए, आज तक हमने ये अचीव नहीं किया है। क्या हुआ कि पहले स्टार्ट किया था, पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, अभी देखिए आज के तारीख में अस्पताल तो भूल जाओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ विलेज है वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर होता है, कई बार वो डॉक्टर भी नहीं होता है, वो डॉक्टर भी नहीं होता है वहाँ पे। अभी जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि ये जो है आपके जो 50% जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे आपके 50% वैकेंसीज है, डॉक्टर्स के हैं, टेक्नीशियंस के, कहीं इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, ऐसा हालत है। तो अगर ऐसा हालत होगा तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम पैंडेमिक फंड में इतना पैसा देंगे, क्या हमारा महामारी से हम लड़ पाएंगे क्या? जब हमारा अभी क्या होता है, महामारी तो जब होगा, अगर पैंडेमिक जैसे इतना ढिंडोरा पीट रहा है, तो जो होगा तो पूरे देश में होगा। तो हमारे फिर जब भी आपने अभी पिछला महामारी में भी देखा था कि पूरे शहर की तरफ सब भाग रहे थे, तो क्राउडिंग हो गया और आपने सब कुछ बंद कर दिया, सब लोगों को उल्टी तरफ कर दिया, गांव की तरफ कर दिया, अपने अपने घर जा रहे, वहां से बीमार होंगे फिर लौट के आएंगे। तो इतना भगदड़ में तो और बीमारियां फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके ऐसे हेल्थ स्ट्रक्चर होंगे तो आपके जो रोजमर्रा के 90% डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर 6 डॉक्टर होंगे तो ट्रीट हो जाएंगे, फिर ब्लॉक लेवल में जाना ज्यादा, ब्लॉक लेवल में ट्रीट हो जाएंगे, तो शहर तक आने का जरूरत ही नहीं होगा। दूसरा बात है कि उन्होंने बताया था कि हाई मैटरनल मोर्टेलिटी है, हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी। अभी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत कुछ कम हो गया है। तो ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास पैसे का शॉर्टेज होता था, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, तो धीरे धीरे डॉक्टर्स बढ़ गए हमारे। आज के तारीख में हमारे डॉक्टर्स बहुत है, पर हमारे डॉक्टर्स अभी क्या है कि डॉक्टर्स अभी हमको डॉक्टर पेशेंट रेशियो अगर देखा जाए तो WHO के हिसाब से हर 1000 पॉपुलेशन में एक डॉक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा है हमको, 1 से 1.5 डॉक्टर है। पर ये अगर पूरे कंट्री को अगर देखेंगे तो 70% पॉपुलेशन हमारा रूरल एरिया में है और 90% डॉक्टर या 70% डॉक्टर्स हमारे अर्बन एरिया में है। तो वो मतलब तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि अर्बन एरिया में डॉक्टर ज्यादा है, जरूरत कहाँ है, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। तो वहां से पूरा उनको आना पड़ता है, गरीब आदमी को आना पड़ता है, उसको आने का खर्चा, जाने का खर्चा, जमीन बेचता है, उसको नौकरी से पैसे उसके कट जाते हैं अगर आएगा तो ये जो फील्ड प्लेसमेंट है ये ठीक नहीं है। ये जो शहर में टॉप मोस्ट अस्पताल, और अभी जो प्लानिंग हो रहा है बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जितने भी कॉर्पोरेट अस्पताल, अभी आयुष्मान भारत कर दिया, वो भी एम्पावरमेंट कॉर्पोरेट अस्पताल है, आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट है। फिर मोस्टली गवर्नमेंट अस्पताल के में ना इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि जब से 1990 में इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइज चालू हुआ, तो कॉर्पोरेट मॉडल आ गया, तो उसमें तो प्रॉफिट मॉडल है, तो उसमें तो सब शहर की तरफ है।
तो उसमें क्या है कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ ना, हमारा जो पॉपुलेशन जहाँ 70% रहता है, अगर कल कोई महामारी होगा तो हमारा सब लोग उधर ही आएंगे शायद, क्योंकि फंडिंग आप ये दे रहे हो इधर, हाई 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 इसमें दे रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी में फंडिंग कर रहे हैं। हमारा रोजमर्रा की जो अर्ली डिजीज है, जो प्राइमरी लेवल में ट्रीट हो सकता है, वो सेकेंडरी लेवल में ट्रीट हो सकता है। प्राइमरी सेकेंडरी लेवल आपका हेल्थ केयर नहीं है, उसको बीमारी को और सीरियस हो जाएगा जब तक वो टर्सरी लेवल में आएगा, क्योंकि उसको नेग्लेक्ट हो रहा है। तो ये अगर हम महामारी में अगर हम विजय पाएंगे तो ये फुटबॉल गेम जैसा है या कोई भी गेम जैसा है, ठीक से प्लानिंग होना चाहिए। अभी अगर फुटबॉल फील्ड में क्या होता है, फुटबॉल फील्ड में आपके पास प्लेयर्स, फॉरवर्ड लाइन होता है, अभी फॉरवर्ड लाइन होता है, सबसे पीछे गोलकीपर होता है, और फिर डिफेंस होता है, फिर डिफेंस होता है, फिर मिड लेवल प्लेयर्स होते हैं, फिर फुटबॉल। अभी आप सोचो कि सभी प्लेयर्स अगर आप फॉरवर्ड में चले गए तो फिर हमारा बीच में डिफेंस नहीं रहेगा, तो कोई भी आके गोल मार देगा। तो अभी हेल्थ में भी बिल्कुल वैसे ही है ना। अभी हमारे जो हेल्थ सर्विसेज है, अगर प्राइमरी लेवल से नहीं होंगे जो कि हम हेल्थ को डिफेंड करें, क्योंकि हेल्थ को ट्रीटमेंट तो आता है जब बीमारी आगे बढ़ जाता है। हमारा डिफेंस क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ माने प्रिवेंटिव मेडिसिन, हमको जो लाइफस्टाइल मेडिसिन या अर्ली अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट होगा वो गोलकीपर एंड डिफेंस। फॉरवर्ड तो जो कि सीरियस ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत कम लोगों को जरूरत होना चाहिए, वो भी रेफरल सिस्टम से जाना चाहिए। अभी क्या है, ये हमारा गोलकीपर नहीं है, डिफेंस नहीं है, सभी लोग शहर की तरफ भागते हैं और वो अनकोऑर्डिनेटेड रहता है। वो जो वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट है वो हॉस्पिटल भी क्राउड हो जाता है, और इधर तो कुछ है ही नहीं है। तो ये सिस्टम बहुत, और ये मैं शेयर कर रहा था, मैं मेरे साथ एक मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने अपना अनुभव दिया है। अभी उन्होंने अपना फर्स्ट हैंड में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये मैं अभी एक अभी ये कोई पार्लियामेंट में भी एक कोई आप पार्टी के किसी ने खड़े होके यही चीज बात किया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया था, फिर मैं अपना कुछ ये मत बताया कि ये हालत है। तो उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने, जब हमने साथ पास किया था मध्य प्रदेश में, हमने दोनों ने पढ़े थे, हमारे क्लास के थे डॉक्टर अनुराग वर्मा, वो अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अभी वो रिटायर हो गए, वो बाद में वो कोल माइंस में चले गए थे धनबाद में। तो उन्होंने कहा था कि ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन और फैक्चुअल स्टेटस, जो लोकसभा या राज्यसभा में किसी पार्लियामेंट में किसी ने एमपी ने बोला था आप पार्टी का, द भोर कमेटी के बारे में उन्होंने खुद बात किया। द भोर कमेटी, डॉक्टर अनुराग वर्मा कह रहे हैं, द भोर कमेटी रिपोर्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। वो नक्शा जो बनाया था भोर कमेटी ने, वो नक्शा को खो गया है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई यंग डॉक्टर्स लाइक मी मतलब वो जब यंग थे 1978 में स्टेट हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन किया था उन्होंने 45 ईयर्स पहले, 50 साल 45 ईयर्स पहले। उन्होंने 45 ईयर्स पहले उन्होंने असिस्टेंट सर्जन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पाटन दुर्ग में ज्वाइन किया था, जहाँ पे काफी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उनका, वहाँ पॉलिटिक्स उनको भाया नहीं। तो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से उनका झगड़ा हो गया, फिर उनको हैरेसमेंट हुआ, फिर उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन नहीं था, कि आप देखिए इतना वैक्सीन करते रहते हैं, तब तो इतना वैक्सीन नहीं था, अभी तो ज्यादा, पर वैक्सीन ठोक दिया, पर उसके लिए कोल्ड चेन इक्विपमेंट नहीं था। तो उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनको हैरेस करना चालू कर दिया कि आप चुप रहो, आप जो जैसा करना आप करो। आप सोचो, अभी आप ये पटरी नहीं रहती है, गाड़ी चलाने की कोशिश कर, उनको बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा है कि मेरे को ये नौकरी छोड़ना पड़ा। तो जो नौकरी करना भी जाता है, आप अगर उसके लिए अगर कंडीशंस अच्छे नहीं करोगे, आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा, आपका करप्शन रहेगा, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं रहेंगे। और अभी क्या है कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को आप बढ़ावा दे रहे हो, एम्पैनल भी कर रहे हो, उसमें भी एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक प्रकार का कुछ तो है उसमें, क्योंकि प्रॉफिट जो भी, फिर 50% मेडिकल एजुकेशन भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए, डॉक्टर्स हजारों आप बना रहे हैं। अभी नए हेल्थ बजट में भी आपने सीट बढ़ा दिया, पर वो डॉक्टर्स हमारे रूरल एरिया में जाके काम नहीं करते, जहाँ पे फुल बैक गोलकीपर का काम करना है, वो सब सेंटर फॉरवर्ड गोल मारना चाहते हैं और अपना हाई टेक मेडिसिन ये करना चाहते हैं। तो ये हमको, ये आप लोग के ये कैसे सुधरेगा ये?
आपका पॉलिसी मेकर नहीं सुधारेंगे। पॉलिसी मेकर इतना मिलियन आपको पैंडेमिक से बचाने के बहाने आप बोलेंगे इतना पैसा दे दिया, फिर और 4-5 एम्स खोल देंगे बड़े-बड़े शहरों में। अभी गाँव में कुछ नहीं है, गाँव तक एम्स आने में उसको सब कुछ ज़मीन बेचना पड़ेगा। ये तभी सुधरेगा जब आप जैसे आम लोग ये डिमांड करोगे वोटिंग इसमें, जब वोट दोगे तो ये सब देखना है कि हमको एजुकेशन चाहिए और हमको हेल्थ चाहिए। आथर सर जोसेफ जोसेफ भोरे ने एजुकेशन के बारे में भी कहा था कि एजुकेशन और हमारा आज का जो कंडीशन है गाँव में, आज का जो हेल्थ के जो स्टैटिस्टिक्स है, वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो डेवलप्ड कंट्रीज के उस टाइम के स्टैटिस्टिक्स थे, अब हमारा उसके आगे हम आगे निकले ही नहीं। खाली जो वेल टू डू है शहर में उनको ही हेल्थ सर्विसेज मिल रहा है, टॉप क्लास मिल रहा है, मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, हम दुनिया हमारे पास आ रही है मेडिकल टूरिज्म के लिए, पर जो डे टू डे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और ये आथर जो जोसेफ भोरे का नक्शा हमने खो दिया है। तो ये मैसेज देना था आप लोग को, जब तक जन जागरण नहीं हो, जब तक डिमांड नहीं होगा पॉलिटिशियन नहीं करेगा, तब तक पॉलिसी मेकर्स को सोच रहे हैं कि आपके लिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए, हर टाइप के इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पुराने क्लब खोल रहे हैं, पुराने ये कर रहे हैं, पर आपको नए अस्पताल बनाने चाहिए, नए स्कूल बनाना चाहिए जो कि गाँव तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। शहर में ग्लैमर से कुछ